गलत तरीके से अलाइनमेंट नहीं है, कहीं टंकियाँ नहीं बनी हुई, वो छोटी मोटी जो समस्या है उनको अलाइनमेंट को निकालेंगे। जब पानी व्यर्थ बह रहा है उसको नई पाइपलाइन डालेंगे और जहाँ जहाँ भी समस्या है उसका सबका समाधान करेंगे। नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से आपकी राह आसान हुई है सर? नहीं, ये तो पहले ही तय कर लिया था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, सब जन हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे आम जन ने कि भाई राजेंद्र गुर्जर हमारे पहले भी विधायक रहे हैं और इस बार उन्होंने पहले मन बना लिया था कि मुझे इतना मत और समर्थन दिया है। आपको दिखने का कितने मत मिले हैं, पहली बार इतने वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को कि अब तक की सबसे बड़ी जीत है। तो ये सब लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने मेरे पर खूब भरोसा जताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा और उनकी समस्या को मेरी समस्या समझ के काम करूँगा। समरावता में जो घटना हुई इसको कैसे? दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, दुर्घटना गलत हुई। क्षेत्रीय विकास के लिए क्या प्राथमिकताएं तय की हैं? क्षेत्रीय विकास के लिए वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारी दिया कुमारी जी मुख्यमंत्री जी ने, प्रेमचंद जी ने और हमारे प्रभारी मंत्री दामोदर जी अग्रवाल, हमारे सांसद साहब हैं, ये कन्हैयालाल जी चौधरी साहब ने पहले ही जो हमारे डूब क्षेत्र की समस्या थी 17 साल पहले के रोड थे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास थे, पर उनको PWD में हैंड ओवर करके उनका टेंडर भी कर दिया। तो ये सौगात थी हमारे लिए। 33 kV GSS और 32 kV GSS जो नासिरदा में और रामथला में खोला है उन्होंने। और भी हमारे जो जैसे नेणवा को जोड़ने वाली रोड थी, पुलिया थी, तो पानी अवरुद्ध हो जाता था आने के लिए, तो वो समय कनेक्टिविटी कट जाती थी। 1.25 करोड़ की पुलिया बालापुरा से रायपुरा होती हुई नगर फोर्ट, उसका भी और कई सौगातें दी है। तो थप्पड़ के साथ एक मांग भी आई थी कि जो देवली उपखंड में गांव जुड़े हुए हैं 5 पंचायतें हैं जो कि 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और उनियारा उपखंड 15 किलोमीटर दूरी पर है। जिन्होंने भी मांग रखी, हमारे मंत्री महोदय ने पहले भी मोहम्मदगढ़ को और गोठड़ा को चुनाव से पहले भी उनको, जब आचार संहिता नहीं लगी उससे पहले उन्होंने शामिल कर लिया उनियारा में। इनकी मांग थी, मांग सबकी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उनकी मांग हम पूरी करते, बात करके सबकी राय से। पर कई लोग जुड़ना चाहते हैं, कई नहीं जुड़ना चाहते, तो जो जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ेंगे, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं उनको नहीं जोड़ेंगे। सबके साथ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, सबसे बात करके ही काम करेंगे, क्योंकि कई लोगों की सहमति है, किसी की नहीं है। तो राजेंद्र जी, एक कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया कि जो समरावता में जो कांड हुआ वो सीएम साहब के ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने करवाया। बोला ऐसा कोई होता नहीं। आप जानते हो कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कभी भी नहीं चाहता उसकी जनता के साथ अन्याय हो। और हमको उससे क्या है, हम तो हमारी जनता का ही है, हम सब जनता के प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हमारी जनता सुखी रहे, आनंद से रहे और किसी प्रकार की उनको दुखी परेशानी नहीं हो। हम सब उसके लिए काम करते हैं। हम तो हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति की सुविधा के लिए काम करने वाले लोग हैं। उसके पास सरकार की सभी योजना, केंद्र की, राजस्थान सरकार की योजना पहुंचे और उसका लाभ मिले, हम तो उनके लिए करते हैं, उन्हें आनंद के लिए करते हैं। हम तो गरीब को गणेश मान के सेवा करते हैं। एक बात और कही है कि जिनका नुकसान हो उनका नुकसान सरकार भरे। देखो, मुआवजा नहीं हर आदमी इधर देखकर वो CMR का घेराव करेंगे कुछ दिन। देखो, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, बात कहने का, करे, सब करते हैं लोकतंत्र में, अपना कोई वो नहीं है। सबको लोकतांत्रिक तरीके से सब भी आरोप भी लगते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार तो हमेशा गरीब की मदद के लिए खड़ी है। आप देख रहे हो किस प्रकार इतने मत मिल रहे हैं, तो ऐसी थोड़ी मिल रहे हैं। सरकार की प्रशंसा ही है, सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। मैं तो विधायक अब बनाऊं, तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, सब गरीब के लिए काम कर रही है, आमजन के लिए काम कर रही है। जो नुकसान हुआ सरकार भरेगी, उसको मुआवजा मिलेगा। देखो, सब जांच करके और जो भी होगा मिलना